क्या है? धर्मगुरु इतिहास व्याख्याता या चारण भाट? ये गुरुदेव ने लेख लिखा है 8 मई 1988 को। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य की एक जैसी ही स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं। उनकी अलग अलग व्याख्या, तर्क बुद्धि और शब्द के जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार के अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली है और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अधिक अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से ही कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर महसूस होने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है। वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं। उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए। उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं, परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुक कर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि काल चक्र निरंतर चलता रहता है। उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। काल चक्र न आज तक कभी प्रभावित हुआ है, न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ वह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है, अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इस क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति का कोई उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा। इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।